आपसे तेज बारिश और तूफान में जो है सब्सक्राइबर मिलने आए और आपने उन्हें ढंग से चाय पानी नाश्ता भी नहीं पूछा। एक कमेंट और है जी जो जीजा जी के लिए है। आपके जीजा जी व्लॉग में शक्ल नहीं दिखाते और कुछ बोलते भी नहीं, लगता है बहुत एटीट्यूड है। कुछ लोग पूछ रहे कि जी आप होम स्टे में रुके थे, वहाँ पे आपने अमाउंट कितना पे किया। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो आप पहले पूनम वाले होटल में जो रुके थे, वहाँ पे आपने सिर्फ 2.5 स्टार रेटिंग क्यों दी है। स्वागत है जी आप सबका एक और नई वीडियो में। जी थंबनेल से आपको आइडिया हो गया है कि ये वीडियो जो है ये Q&A वीडियो है। बाकी आप सबको जी जय माता दी, कैसे हो आप सब? करता सबके सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए जी। एक और नए दिन की एक और नए वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ जी। 2 दिन अपने को जो है जी अमृतसर से आए हुए हो गए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल में आराम कर लिए, तो इसलिए आज से जो है जी काम करना शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले ना बहुत ज़्यादा डाउट में था कि ये वाली वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, बना ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के डाउट है। कुछ लोग पूछ रहे कि जी आप होम स्टे में रुके थे, वहाँ पे आपने अमाउंट कितना पे किया। कुछ लोग पूछ रहे कि जो आप पहले पूनम वाले होटल में जो रुके थे, वहाँ पे आपने सिर्फ 2.5 स्टार रेटिंग क्यों दी है। व्हाट्सएप पे ये वाला कमेंट आया था। और आज सुबह सुबह भी जो है ना 2 लोगों के कमेंट आए हैं कि जो अमृतसर में आप जहाँ रुके थे, हमें वहाँ का प्राइस और नंबर चाहिए। तो मैंने कहा चलो फिर बना ही देते हैं ये वाली वीडियो। और कुछ लोग इस टूर से थोड़े से नाराज़ भी थे। जैसे कि एक सबसे कॉमन कमेंट आया था, सबसे पहला सवाल वहीं से शुरुआत करता हूँ। एक कमेंट है, ये कोई अनु 4Z कर कर है भाई, जो सब्सक्राइबर 40 किलोमीटर दूर से आंधी तूफान में आपसे मिलने आए, आपको उन्हें अपने साथ डिनर करवा कर भेजना चाहिए था। डिनर करवा के 6 लोगों ने लाइक किया है। और नीचे एक भाई साहब ने और कमेंट किया है कि मोटू को खुद के लिए कम पड़ जाता है खाना, तो उन्हें कहाँ से खिलाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है जी कि शुरुआत मैं इस बात से करूँगा कि जो लोग 40 किलोमीटर से मिलने आए, मुझे उनसे मिलकर सबसे ज़्यादा खुशी हुई। मेरी सिर्फ एक ही इंसान से बात चल रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उनका पूरा परिवार जो है मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। ठीक है, और मैं उन सबको देख के बहुत खुश हुआ। उनका एक नुकसान भी हुआ है उस दिन जब वो मेरे से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो बात फिर मैंने वीडियो में नहीं डाली है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये वीडियो में ना आए। ठीक है, बाकी जी रही बात उनको खाने खिलाने की और चाय पानी नाश्ता पूछने की, तो वो मैंने करवाया है जी। और जहाँ तक मुझे कल मैंने जब मैं मैसेज कल नहीं सॉरी परसों मैं जब मैसेज रीड कर रहा था, कमेंट्स आप लोगों के रीड कर रहा था, तब मैंने देखा कि उनका रिप्लाई भी आया हुआ है। ठीक है, और मेरे को शीतल ने भी बता दिया था, मेरी सिस्टर ने भी, कि उन्होंने रिप्लाई किया है कि हमें चाय और ये सब। अब चाहो तो भैया मैं स्क्रीनशॉट जो मैंने वहाँ पे किया है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मैं उनसे बहुत अच्छे से मिला, बहुत अच्छे से हमारी बात हुई। अगर मैं उनसे इतने अच्छे से नहीं मिलता या मैं वो रूडली वाला बिहेवियर दिखाता कि हाँ जी आ गए तो ठीक है जी 2-1 मिनट मिलता, मैंने उनके साथ कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे 2 घंटे का टाइम उनके साथ बैठ के स्पेंड किया है। हमने बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें करी हैं। उन्होंने खुद मुझे, मेरे परिवार को अपने घर पर नेक्स्ट जब हमारा टूर लगे कभी भी उन्होंने इनवाइट किया है भाई। तो अगर मैं उनसे अच्छे से मिलता नहीं तो क्या वो मुझे इनवाइट करते? और ज़रूरी नहीं होता कि वीडियो में सब कुछ दिखाना है कि जी मैं उनको चाय पानी नाश्ता करवा रहा हूँ। और मैंने इवन डिनर के लिए भी उनसे पूछा, उनका ये आंसर था कि अभी पता नहीं है कि और मौसम कितना आगे ख़राब होने वाला है, क्योंकि उस दिन अच्छे लेवल में आंधी तूफान चला है और साथ में बारिश हुई है, तो उनको 40 किलोमीटर दूर भी जाना था। बाकी ठीक है जी, मुझे लगता है इतने में आप लोगों को तसल्ली हो गई होगी। ऐसा नहीं है, जब हम किसी से मिलते हैं, हमसे यहाँ मालवीय नगर में भी लोग मिलने के लिए आते हैं और हमने एक पर्टिकुलर जगह बना रखी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनकी ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि हम आपको डेली देखकर जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप हमसे पहली बार मिल रहे हो और आपको शायद थोड़ा सा अजीब लग सकता है, जो कि ये सच्चाई है। क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारे लिए वो पहली बार होता है, और उसके बाद जब उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सा खुलते हैं, तो तब लगता है कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है। बाकी किसके मन में क्या चल रहा है भाई ये किसी को पता तो होता नहीं है। तो इसीलिए हमने
यहाँ पे अपने मालवीय नगर में भी जी एक पर्टिकुलर जगह बना रखी है। जब कोई कहता है कि जी हमें मिलने आना ही आना है, तो हम उन्हें उस जगह पे बुलाकर मिल लेते हैं और चाय पानी नाश्ता करवा कर भेजते हैं। अभी 2 दिन पहले ही पंकज की किसी के साथ मीटिंग हुई है, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने पंकज को पेमेंट नहीं करने दी, पेमेंट वो ही करके गए हैं, और ये भी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर छुपाना चाहता तो छुपा भी सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। और ऐसा नहीं है भाई वो जो मोटू वाला कि जी इसका खुद का पेट नहीं, मेरी खुराक बहुत कम है भाई, बस वो दिखने में जरा लगता हूँ तो इसलिए लोगों को लगता है। अच्छा जी, रितु शर्मा जी का अगला क्वेश्चन है जी। वो कहते हैं कि जी जहाँ आप होम स्टे में रुके, ठीक है, उसका आपने रेंट नहीं बताया, तो मैं आपको रेंट बता देता हूँ जी। जो हम होम स्टे पे रुके थे उसका रेंट था जी 3400 रुपये, और डबल बेड 2 बड़े बड़े लगे हुए थे, तो 4 लोग 3400 में वहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है। आई थिंक शायद थोड़ा बहुत कुछ प्लस टैक्स वगैरह या इंक्लूड होगा, वो आप आजकल बुकिंग वेबसाइट बहुत सारी आती हैं, हमने भी उनकी बुकिंग वहीं से करी थी। हाँ, बस सिर्फ इतना फ़र्क था कि पंकज ऑलरेडी उस जगह पे जाकर रहा हुआ था, तो हमें थोड़ा सा पता था कि वहाँ जो वो अंकल हैं, जो ऑनर हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, लोकेशन कितनी पास है गुरुद्वारा साहिब के, तो ये हमें चीज़ें पहले से पता थी। और आज भी 2 लोगों के सुबह मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, ठीक है। एक यमुना नगर से किसी का आया था, और एक मेरे ख्याल से शायद नोएडा से किसी का आया था। वो पूछ रहे थे, तो मैंने इसलिए अब उनको भी अभी रिप्लाई कर दूंगा। मैंने अभी तक किया नहीं है, मैंने कहा चलो वीडियो में अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा, तो उनको भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। गुरुद्वारे से रिलेटेड ना काफ़ी सारे लोगों के वो थे कि आपसे 10 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ गया, आप को अपना चेकअप करवाना चाहिए, आप वीडियो में बहुत ज़्यादा थके थके लगते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब आपसे 1 घंटा भी किसी ने नोटिस किया कि हाँ मैं तकरीबन 1 घंटे खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए, और किसी ने नोटिस किया कि सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए खड़ा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ भाई साहब, इसका जवाब शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ऑलरेडी मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत थी, जब शीतल के घर में फंक्शन था उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वो धीरे धीरे जैसे जैसे ठीक हुई, और उसके बाद हम चले गए जी जलंधर अमृतसर के टूर पे, ठीक है। पहले ड्राइव करके गए, 6 बजे के करीब हम लक्ष्मी के हॉस्टल से सारा का सारा सामान वगैरह लेके होटल पहुँचे, फिर सब्सक्राइबर से मिला, रात को वीडियो एडिट करी, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई होटल में, वो सोते सोते में, जिसकी वजह से मैंने उनको 2.5 स्टार रेटिंग दी, ठीक है। वो प्रॉब्लम की वजह से हम तकरीबन 2:30 बजे सोए, 7 बजे उठे, वीडियो एडिट आगे कंटिन्यू करी, क्योंकि सुबह 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता करने का हमारा प्लान था, और मैं चाहता था कि मैं जब सुबह नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाऊं तो मैं अपनी वीडियो जो है उस टाइम पे अपलोड कर दूं। तो मैं मेरे ख्याल से शायद 7 बजे से भी थोड़ा सा और पहले जो है उठ गया था। तो वो फिर उसके बाद वहाँ से हम जलंधर से गए अमृतसर, फिर अमृतसर में हम दोपहर में भी घूमे, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करके भाई 2 मंदिर हमने विज़िट किया, और उसके बाद डायरेक्ट हम पहुँचे गुरुद्वारे। तो ऑलरेडी इतना हम थक चुके थे, और मैं सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ घूम नहीं रहा था, मुझे साथ के साथ वीडियो बनानी भी थी, वीडियो एडिट भी करनी थी, मुझे उसके थंबनेल भी बनाने थे। और मेरे पास जब मैं इस तरीके से, जब मैं अकेला जाता हूँ ना, तब मेरे पास पूरा टाइम होता है। कई बार आप एक लाइन बोलते हो वो गलत हो जाती है, कहीं आप अटक जाते हो, कहीं फंबल हो जाते हो, कहीं को बीच में आ जाता है, तो आपके पास टाइम होता है कि आप 2 या 3 बार 4 बार रीटेक ले लो। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर और जिया जी औरों के साथ चल रहा था, और मुझे उनके टाइम के हिसाब से भी जो है ना अपना टाइम मैच करना था। तो आप ये मान के चलो कि 90% यहाँ पर पूरे ये जो टूर की जो वीडियो है ना, ये मैंने सिंगल टेक में शूट करी है, सिंगल टेक में भाई साहब, कहीं पर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया। अगर बाई चांस मेरे से कोई लाइन में कुछ गलती हो गई है या कुछ हो गया, तो मैंने उस जगह को से अगर मैं आगे बढ़ गया तो मैं पीछे नहीं आया, मैंने वहीं से ही आगे कंटिन्यू किया है, और शॉर्ट्स को मैच करके वीडियो एडिट करी है भाई। बहुत तगड़ी मेहनत लगी है। हालांकि मुझे व्यू के चांसेस और ज़्यादा थे, और आएंगे भी। अगर इतनी ईमानदारी से कोई मेहनत करता है तो पक्का उसका रिजल्ट भी जो है ना मिलता है। बाकी गुरुद्वारा साहिब के बारे में बात कर लेते हैं जी।
मैं कह रहा हूँ बेस्ट नज़ारे थे जी वो जो रात के टाइम के थे ना। मतलब मुझे नाइट व्यू इतना ज़बरदस्त लगता है ना गोल्डन टेम्पल का, वो शानदार है। मैं यहाँ पे भी क्लिप लगाऊंगा ना, आप देखना, मज़ा आ जाता है। और जो वीडियो में देख रहे हो ना, उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा बेहतर व्यू है वहाँ का, बहुत मज़ा आता है। लेकिन क्या है, हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वो लाइन बहुत धीरे चल रही थी। और कल एक कमेंट आया कि जी जिस टाइम पे उनकी फैमिली या वो लोग सब्सक्राइबर जो हैं गए थे 1 महीने पहले गुरुद्वारा साहब, तब वहाँ पे उस लाइन में जल की सेवा हो रही थी। अगर उस दिन भी हो रही होती ना, जिस दिन हम वहाँ लाइन में खड़े थे, तो शायद हम हिम्मत करके पूरा का पूरा राउंड मैं करा था। शीतल और जिया जी और तो कर आए फिर भी हिम्मत करके। हालांकि शीतल की भी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैं शायद कर लेता। लेकिन मैं एक्स्ट्रा काम करने के चक्कर में ना मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और ख़राब ऐसे नहीं कि मेरे को चक्कर आ गए या ऐसा कुछ, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। और मुझे ये डर लग रहा था कि भाई अगर मैं वहाँ पर किसी तरीके से गिर जाता या कुछ हो जाता, ठीक है, एक तो किसी और को चोट लगती, भीड़ कितनी थी, और फिर भाई मेरा इतने वजन के साथ में मुझे उठाकर साइड करना भी ना इम्पॉसिबल है। तो भाई मुझे लोगों का भी ध्यान रखना है ना। तो इससे अच्छा, जब वहाँ पे सेवादार खड़े थे, मैंने उनको एक बार बोला, मैंने कहा वीर जी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है जी, मेरे को थोड़ा सा लाइन से आप बाहर निकाल दो। और उन्होंने बड़े प्यार से भाई साहब एक बार में बात को समझकर वो खोला, मैं ग्रिल से बाहर आया और मैंने आराम कर लिया। उसके बाद मैं काफ़ी आराम से धीरे धीरे तक, वो वीडियो में आपने सारा कुछ देखा है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जी मैं वहाँ पे छुपाऊँ। मैं अगर वो चीज़ बताता ही नहीं, मैं कहता जी हाँ जी मैं तो जी दर्शन कर कर आ गया जी, मज़े आ गए जी दर्शन करके, तो आपको क्या पता चलता कि मैं थका हूँ या मैंने नहीं किए? तो फिर वो मेरा अपने आप से भी झूठ होता और इतनी अच्छी जगह पे खड़े होकर उस भगवान से भी झूठ होता। तो मेरे हिसाब से तो सच बताना ज़्यादा बेहतर है। बाकी अच्छा या बुरा तो सब परमात्मा ने देखना है। बाकी जी मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, उस लाइन से इकलौता मैं बाहर नहीं निकला था, ठीक है। कई लोग तो ऐसे, मतलब मैंने तो फिर भी बाकायदा उनको कह कर मैं ग्रिल हटवा कर बाहर निकला, मेरे लिए उन्होंने ग्रिल हटाई। जबकि काफ़ी लोग तो यू टर्न लेके, इतनी भीड़ में यू टर्न लेके इतनी भीड़ से निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल था। उन लोगों ने शायद पूछा ही नहीं कि ये एक ऑप्शन हो सकता है बाहर निकलने का, तो वो भीड़ में से ही जो है ना यू टर्न लेके बाहर निकले। उसमें निकलने वाले मेरे से कम एज वाले भी थे, मुझसे ज़्यादा एज वाले भी थे, कई लेडीज़ थी, कई जेंट्स थे, और बहुत लोग निकले हैं, ठीक है। मैं इकलौता वहाँ से ऐसे बाहर नहीं निकला, क्योंकि ठीक है वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल में पंखे, बड़े बड़े कूलर वगैरह लगे हुए थे, लेकिन जब इतनी भीड़ एक साथ खड़ी होती ना, तो भाई काफ़ी धक्का मुक्की हो रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी। और अगर आप थके हुए हो तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ पे उस लाइन में 2-2.5 घंटे खड़े होने के लिए, आपके पास हिम्मत नहीं बचेगी। जल सेवा होती तो मज़ा आ जाता, ठीक है, फिर शायद हिम्मत करके मैं भी पूरा अंदर दरबार साहिब तक चला जाता, ठीक है। एक कमेंट और है जी, जो जीजा जी के लिए है, आपके जीजा जी व्लॉग में शक्ल नहीं दिखाते और कुछ बोलते भी नहीं, लगता है बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड वाली बात कुछ नहीं होती भाई, मेरे एक बार कहने पे ही जिया जी ने ये अमृतसर वाला प्लान बनाया। मैंने कहा यार मैं आपके साथ जलंधर जाता हूँ, जलंधर से वापस आ जाते हैं लक्ष्मी को लेके। तो ये तो मैं ऑलरेडी वीडियो में 2-3 बार दिखा चुका हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा बार दिखा चुका हूँ, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। तो क्या हम अमृतसर तक जा सकते हैं? उन्होंने 1 सेकंड के अंदर मेरे लिए वो प्लान बना दिया, तो मेरे लिए तो अच्छी ही बात है ना भाई। मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी अपनी आज़ादी है भाई, जिसका दिल करता है आए। शीतल आती है ना, अब मेरी छोटी सिस्टर नहीं आती, वो मना करती है मुझे कभी मत लियो, नहीं लेता। जिस दिन वो कहेगी कि जी मेरे को ले ले वीडियो में, उस दिन ले लूँगा, ठीक है। तो आज़ाद रहने दो भैया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी सारे जवाब मिल गए होंगे। बाकी अमृतसर टूर जी, 1-2 लोगों ने पूछा है कि हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा। फिर कब जाओगे, एक ये कमेंट आया था कि अभी आपने बहुत कम एक्सप्लोर किया है। मैं बहुत जल्दी अमृतसर जाने वाला हूँ। मैंने भले ही वहाँ की गिनती की 2 या 3 वीडियो बनाई है, मतलब पूरे टूर की मिला के 4 शायद वीडियो होंगी, लेकिन मुझे अमृतसर में भाई साहब ज़बरदस्त कंटेंट नज़र आ रहा है। एक से हर गली में कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन देखने को है।
और मैं बहुत जल्दी वो चीज़ें जो है ना जी जाके कवर करूँगा। अब वो 2.5 स्टार रेटिंग वाली बात ना, एक कमेंट उससे रिलेटेड भी था, तो वो भी मैं देखो वो होटल जो पूनम एम्पीरियर ऐसे कुछ करके नाम था, एम्पीरियल पता नहीं ऐसा कुछ, होटल पूनम के नाम से मैं बता देता हूँ क्योंकि वो वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। होटल बहुत साफ़ सुथरा था, स्टाफ अच्छा था, लेकिन ना जैसे हम जिस रूम में 2nd फ्लोर पे रुके हुए थे, 3rd फ्लोर था, वहाँ इंटरनेट नहीं था। तो आज की तारीख में इंटरनेट के बगैर भाई काम ही नहीं होता। इंटरनेट सही से नहीं चल रहा था, अगर चल भी रहा था तो बहुत स्लो चल रहा था। फिर एक आध चीज़ें और हैं जो कुछ हुई, वो रूम में शीतल औरों के रूम में जो है नोना सामने बैठी हुई हंस रही है, वो भी बता देता हूँ कि हुआ क्या। शीतल औरों के रूम में भाई छिपकली आ गई, तो वो रात को तहलका ही मच गया। फिर वो गए, हम फिर सारे के सारे वो वाला रूम छोड़कर जो हमारा जो नॉर्मल 308 वाला जो रूम था जिसमें सिंगल 2 बेड लगे हुए थे, हम फिर उसमें रात को शिफ्ट हुए। फिर रात को एक पिज़्ज़ा की डिलीवरी के लिए भाई साहब उनका स्टाफ आया। अब वो बार बार कही जी कि आपने मंगवाया, हमने कहा जी हमने मंगवाया ही नहीं है। वो हर थोड़ी देर बाद बेल करके पूछें, कभी फ़ोन करके पूछें कि जी वो जो राइडर आया था वो 308 बोल के गया। हमने कहा भैया नहीं, हमने नहीं मंगवाया है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इसलिए वो थकावट थी, क्या था जो भी है उस टाइम पे मैंने वहाँ पे बोल दिया। अदरवाइज़ अगर मैं इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दूँ, होटल का स्टाफ अच्छा है, होटल का क्या कहते हैं सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक थी सारी चीज़ें। एक कमेंट और रह गया है जी, वो कमेंट है कि आपने बहुत गलत किया है, आपको नेहा और बच्चों को लेके जाना चाहिए था। तो भाई ये टूर जो है ना, ये मेरी फैमिली का टूर नहीं था, वो बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, जिसमें मैं, नोना, वेदांत, हम चारों जिने जो है जी एक जगह ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 4 या 5 दिन का हमारा वो ट्रैवल है, और वो वीडियो आएगी मेरी पूरी फैमिली के साथ आपके सामने आएगी। बाकी ठीक है जी, इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं जी। होप करता हूँ आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर इन जवाबों के बीच में मेरी कोई बात आपको गलत लगी है तो भाई उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे बाकी कमेंट करते रहना, और नेगेटिव कमेंट करने वाले भाई प्लीज़ आप लोग ज़्यादा किया करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट में ना लाइक ज़्यादा आते हैं, तो यूट्यूब की एल्गोरिथम कहती है कि जितने ज़्यादा कमेंट आएँ और जितने ज़्यादा उनको लाइक्स वगैरह मिले तो वीडियो को रीच मिलती है। तो प्लीज़ 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 भाई नेगेटिव कमेंट करने वालों कमेंट करते रहा करो, और मैं कमेंट डिलीट नहीं करता एक्चुअली, वो भी ना यूट्यूब की एल्गोरिथम है। एक भाई साहब बड़े खुश हुए कि आपने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं वो पिंच हुआ जी। तो पिंच मुझे कुछ नहीं होता जी, बहुत मोटी चर्बी है मेरी। तो क्यों हंस रही है यार, हंस मत। तो भाई प्लीज़ करते रहा करो, कोई कोई कमेंट जो है ना यूट्यूब डिलीट मार देता है। बाकी भाई जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सपोर्ट करने वाले कमेंट करते हैं, मोटिवेट करने वाले कमेंट करते हैं, उनको भाई दिल से थैंक यू सो मच भाई। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से जो है ना इतनी मेहनत कर पा रहा हूँ। बाकी ठीक है जी, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी टाटा बाय बाय।